गाइस वेलकम टू नाले की स्टोरी पार्ट 3। पता नहीं यार, जैसे ही मैं पता है वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ पीछे से खट 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 पता नहीं क्या होने लगता है ये। एनीवेज, तो मैंने आपको कहाँ तक बताई थी कि मेरी बहन ने एक आइडिया दिया था जिसकी वजह से मैं नाले में गिरते गिरते बच गई। मतलब मैं और नाले के बीच में बहुत ही कम इंचेस इंचेस बोलते क्या बोलते हैं, वॉट एवर, बहुत ही कम फासला था। ठीक है, तो हुआ ये था कि मेरी बहन ने आइडिया दिया। तो मेरी बहन ने ये आइडिया दिया कि ठीक है अब हम तो मेरी बहन ने ये आइडिया दिया कि देख आस्था, जैसे ही बस रुकने वाली होगी, लाइक बस रुकने वाली होगी, रुकी होगी ऐसा नहीं बोला कहीं पे भी। तो उसने मुझे बोला कि आस्था जैसी बस रुकने वाली होगी तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जंप। क्या करना है? कूद जाना है। एग्जैक्टली और तब मैं भाई सिर्फ सेकंड क्लास में थी, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि चलते हुए व्हीकल से अगर आप कूदते हो या मतलब उतरते हो तो आपको चलते चलते उतरना पड़ता है। भाई इतना कॉमन सेंस नहीं था मेरे अंदर। ठीक है, और अगर तुम लोग मुझे जज कर रहे हो ना तो अच्छा नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने इसको बोला, हम लोग ना एक शाम पहले ये प्लान बना लेते कि हमें कल ऐसा करना है कि हमें उन लड़कियों से अगर बचना है तो हमें इस तरीके से बचना होगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, विल वर्क ऑन इट। तो अब अगला दिन आया। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्या बोलते हैं, जंग। ठीक है, तो जैसे ही बस रुकने वाली थी, लाइक अभी मेरा स्टैंड इधर है, बस यहाँ पर अभी बस चल रही है, उसकी स्पीड अभी धीरे हो रही है, रुकी नहीं है। ठीक है, स्पीड में है अभी भी वो। तो मैंने क्या करा, मैं आगे थी, मेरी बहन पीछे थी, और वो उसने बोला आस्था रेडी रेडी रेडी, और मैंने पीछे देखा एज इफ आई एम लाइक ऋतिक रोशन और समथिंग, और मैं कूद गई भाई। ठीक है, ये जितना बुरा हो सकता था ये उतना बुरा था। मैं पीछे देख के नहीं कूदी, इतनी भी गधी नहीं थी मैं ऑब्वियसली। तो मैं ऐसे करके बस रुक रही है रुक रही है रुक रही है, और बस को मैं ऐसे रोड पे देख रही हूँ और मैं कूद गई। अब सेकंड क्लास के बच्चे को क्या लगा होगा, लाइक आजकल के सेकंड क्लास के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं आई नो, पर उस जमाने के सेकंड क्लास के बच्चे को क्या लगा कि मैं कूदूंगी और मैं खड़ी हो जाऊंगी, जैसा कि मूवीज में दिखाते हैं, बिल्कुल वैसा। तो मुझे लगा कि भाई मैं भी कूदूंगी और मैं मतलब एकदम स्टैंड स्ट्रेट हो जाऊंगी और फिर आई एम चिल, मैं एकदम ऐसे कूल बन जाऊंगी। सबसे बड़ी गलती थी मेरी वो। तो मैं कूदी, और मैं कूद के मुझे अच्छी तरीके से आता है, मैं ऐसे जैसे जंप करती हूँ, अब फिर मुझे ना सिर्फ फिर मैं रोल हो रही हूँ। ठीक है, मेरे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, मैं रोल क्यों हो रही हूँ। ठीक है, फिर मैं रोल हो रही हूँ होते होते होते। अब क्योंकि मैं बहुत ही पतली और हल्की थी बचपन में, मैं अभी भी पतली हूँ, बट एनीवेज मैं बहुत ही छोटी सी पतली सी हल्की सी। ठीक है, तो मैं रोल होते होते ना, अब ये नाला ना एकदम न्यू है। ठीक है, और इसमें इतना ही है कि मेरे ऊपर आप मेरे साइज के 4-5 बच्चे खड़े कर दोगे ना, हम तब भी हम सब डूब सकते हैं, उतनी छोटी हाइट थी मेरी। तो अभी क्या कर रहे हैं कि मैं ना कूदते कूदते बिल्कुल उस नाले के पास जाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ उस नाले को ऐसे घास पकड़ लेती है उस नाले के आसपास जो घास सी। ठीक है, और फिर मैं ऐसे करके, और फिर मेरी बहन उतरती है, फिर बस रुकती है, मेरी बहन उतरती है, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो इतना आसपास लोग भी नहीं थे उस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे कौन ही होता है बाहर। ठीक है, बहन उतरती है और मेरी बहन ना मुझे उठाती है और बोलती है ना मेरे कपड़े वपड़े झाड़ दी, मेरे बाल बाल झाड़ दी, क्योंकि मेरे बाल में ना सारी घास लग गई मेरे कपड़े घास लगी थी, सूखी घास लगी हुई है मेरे ऊपर। ठीक है, तो और एज इफ कि मैं भूसा हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर पूरी सूखी घास चिपकी हुई है मेरे पूरे कपड़ों पे, बैग पे और मेरे बालों पे। ठीक है, तो फिर मेरे को उठाती है और फिर मेरे को वो झाड़ दिया, पता है मेरे को क्या बोलती है,